हेलो दोस्तों, ये वीडियो क्लास 10th विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो भी हिंदी का। ठीक, हिंदी का मैं एक ऐसा पेपर लेके आया हूँ जो आप लोगों का 18 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम है, उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप लोगों को एंड तक देखना है। ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के छात्र हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्लास 10th हिंदी का। ठीक, देखते हैं यहाँ पर टोटल नंबर आप लोगों का 70 नंबर का पेपर होगा और जो 30 नंबर के आप लोगों के होंगे वो स्कूल से मिलेंगे, प्रोजेक्ट फाइल। ठीक, और 70 नंबर आप लोगों को मैं तैयार करवाऊंगा। समय देखिए, आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है और सामान्य निर्देश देखिए यहाँ पर, जो कि 15 मिनट होते हैं। विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक, जो 2 खंड में है, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आप लोगों को OMR शीट में फिल करना होगा। फिर खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 अंक का ये टोटल होता है जो कि आप लोगों को कॉपी पर लिखना होता है। ठीक, अब 20 नंबर के आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, इनका आप लोगों को OMR शीट में उत्तर देना होता है। पहला देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है, क्या भूलू क्या याद करूँ रचना है। देखिए, क्या भूलू क्या याद करूँ रचना की विधा है। तो इसमें आप लोगों को लेखक का नाम बताना है। ठीक, कौन है भाई, यहाँ पर बताइएगा, हरिवंश राय बच्चन। या अगर आप लोगों को कौन गलत लगता है तो आप लोग सही आंसर बताइए कमेंट में। ठीक, और इसकी रचना की विधा है, यहाँ पर बताइएगा, कहानी है, जीवनी है, आत्मकथा है। तो इसमें से राइट मुझे लगता है आत्मकथा है। ठीक, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक, 1 नंबर पक्का। फिर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आप लोगों को यहाँ पर आगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं, सीधा सीधा त्रिवेणी। ठीक, ये आप लोगों को पता होगा, जो कि निबंध विधा की है। चौथा क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी साहित्य का मौलिक उपन्यास माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा गुरु। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा गुरु। और इसके लेखक का आप लोग नाम कमेंट में बताइए जल्दी से। फिर देखिए पांचवा है, शुल्क युग के लेखक हैं। शुल्क युग के लेखक है पांचवा का आप लोग का आंसर क्या होगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर देखिए रीति बुद्ध काव्य धारा के कवि कौन होते हैं, यहाँ पर छठा आंसर है। 6 का आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मतीराम। क्या हो जाएगा, मतीराम। फिर देखिए रीतिकालीन, देखिए 7वां का आंसर यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन कवियों में से काव्य भाषा के रूप में सबसे प्रसिद्ध कौन सी है भाषा, ये बताना है आप लोगों का। 7वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। सबसे प्रसिद्ध ब्रज भाषा है। फिर देखिए छायावादी युग कवि है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है 8वें का। 8वें का आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध छायावादी युग कवि है। ठीक, 9 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जो कि इसमें आप लोगों को रचयिता आप लोगों को बताना है। इसमें से आप लोगों का राइट आंसर धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए 10वें का आप लोगों का क्वेश्चन है, नई कविता युग के कवि हैं। नई कविता युग के कवि हैं, ये आप लोगों को बताना है। 10 नंबर का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए शमशेर बहादुर सिंह। जो नई कविता के कवि हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह। गलत आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ राइट ऑप्शन आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों का समय ज़्यादा से ज़्यादा खराब ना हो। और जितना समय आप लोगों को मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, इससे आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए, वो भी एक ही बार में। 11वां क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हास्य। और शोक का क्या, करुण रस इसका अगर पूछ लिया जाता है इसकी जगह तो शोक। ठीक, फिर देखिए 12वां क्वेश्चन है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वह होता है, ये क्या होता है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का 12वें का आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर
बी उपरेक्षा अलंकार। फिर देखिए 13वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, सोठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोठा चरण में दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 8, 16 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप लोगों का सही ऑप्शन राइट हो जाएगा, 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, फिर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, उपहार शब्द में उपसर्ग है। क्या है? उपहार शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है हम लोग का? जो सबसे आगे होता है, जैसे कि उप, और अगर इसकी जगह प्रत्यय पूछ लिया जाता तो ये हार आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उप लगा देंगे, आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें समास आप लोगों को बताना है। शुरुआत में आ रहा है तो तीन संख्यावाचक शब्द आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर द्विगु समास लगा दीजिएगा। अगर यहाँ पर डैश आ जाए या और आ जाए तो यहाँ पर द्वंद्व समास आएगा, लेकिन यहाँ पर संख्यावाचक शब्द आया है तो द्विगु समास। ठीक, द्वंद्व समास डैश या और आ जाए तो लगाइएगा। ठीक, इसमें आप लोगों को तद्भव बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? तद्भव आप लोगों को बताना है, जो कि इसका राइट ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, इसमें क्या है? संस्कृत से क्वेश्चन आया है, ये भी आप लोग देख लीजिए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका आप लोग टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए 18वां क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। कमेंट में जरूर जल्दी से बताइए। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर ए 8। फिर देखिए छात्र विद्यालय में खेलते हैं, तृतीयवाच्य में कर्म वाच्य में क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, छात्र द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। फिर देखिए वे अवकारी शब्द जिसमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताना है आप लोगों को। देखिए पूरा आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार फिर। वे अवकारी शब्द जिसमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर राइट। तो इसी तरह मैंने आप लोगों को 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी मैंने बता दिए हैं और आंसर भी मैंने बता दिए हैं। जिनका उत्तर मैंने कमेंट में पूछा है उसका जवाब दे दीजिएगा। इससे मैं आप लोगों को चेक करूंगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितनी तैयारी आप लोगों की हुई है। फिर देखिए जो कॉपी में लिखना है 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न खंडवा। पहला जो क्वेश्चन आया है गद्यांश से, जो कि 6 नंबर का गद्यांश आएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अजंता से आया है, यहाँ पर 2 आएंगे, इसमें से कोई एक करना होगा। सूरदास से आया है 6 नंबर का पद्यांश, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है, ये देखिए। फिर तीसरा जो आता है सेक्शन 5 नंबर का, वो संस्कृत का गद्यांश होता है, इसमें से 2 आता है, कोई एक करना है। फिर देखिए चौथा जो आता है सेक्शन, जो कि श्लोक आता है। ठीक, इसमें ये भी 5 नंबर का आता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। ठीक, जो आसान लगे। फिर 5वां आप लोगों का सेक्शन आता है, जो कि है खंड काव्य से आप लोगों का आता है 3 नंबर का। ठीक, अगर आप लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोग यहाँ पर जय सुभाष तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अगर आप लोग कोई अलग डिस्ट्रिक्ट से है तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका मैं खंड काव्य की वीडियो में बना दूंगा। ठीक, लखनऊ उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ जय सुभाष यहाँ पर तैयार करिएगा। फिर देखिए 6 का आंसर, छठा टॉपिक यहाँ पर फिक्स रहता है हर साल, जो कि है लेखक। देखिए निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी आप लोग यहाँ पर उल्लेख करना है, जीवन परिचय देना है, और एक रचना या उनकी 2-3 रचना का, प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 5 नंबर पक्के। सबसे पहले तैयार कर लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भगवत समुपाध्याय, धर्मवीर भारती, परम पुन्नालाल बख्शी। ऊपर के 3 तैयार कर लिए, आप लोग के 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक, फिर इसी तरह कवि का भी आता है निम्नलिखित। देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 5 नंबर पक्के तैयार कर लिए। तुलसीदास, और एक तैयार कर लीजिएगा जो इसमें नहीं लिखा है, सूरदास और महादेव वर्मा और गुप्त जी का। बस इसको अगर आप लोग तैयार नहीं करते तब भी चल जाएगा, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे।
फिर देखिए 7वां टॉपिक है जो कि फिक्स रहता है, हर साल आता है। 2 नंबर का आप लोगों को श्लोक लिखना होता है। कोई 2 श्लोक तैयार कर लिए, अगर एक पेपर में पूछ लिया गया तो वो ना लिखिएगा, दूसरा तैयार कर लीजिए, तो 2 तैयार कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि एक श्लोक में आ जाता है संस्कृत में और एक आप लोगों को लिखना होता है बिना देखे, जो क्वेश्चन पेपर में नहीं है वो लिखना है। 8वां टॉपिक है, ये भी फिक्स रहता है आप लोगों का, जो कि है अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है आप लोगों को, ठीक। 4 नंबर पक्के, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग देख लिए, यूट्यूब पे सर्च करिएगा पत्र लेखन कैसे करें या कैसे लिखें, सही तरीका क्या है, जीके दिशा क्लासेस। फिर इसके बाद देखिए 9 टॉपिक है जो कि है निम्नलिखित संस्कृत, इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और 2 नंबर पक्के। 4 क्वेश्चन होंगे, चारों में से कोई 1-2 उत्तर दिएगा। फिर इसके बाद 7 नंबर टॉपिक होंगे जो कि है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जिसे है छात्र तथा अनुशासन, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, भारत में आतंकवाद, देश प्रेम, कोई एक तैयार कर लिए। और इनमें से मैं एक और आप लोगों को बताता हूँ जो कि हर साल आता है, प्रदूषण के ऊपर, ठीक, ये तैयार कर लीजिएगा। 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।